गांव की चौपाल पर बाबा रामनाथ, श्यामू और कुछ गांव वाले बैठे हुए थे और वहीं पे श्यामू कुछ खेतों के बारे में सोच रहा था। कलयुग आ गया बेटा, अब लोग धन को ही सब कुछ समझने लगे हैं। सच्चाई और ईमानदारी का कोई मोल नहीं रहा। सही कह रहे हो बाबा, मैंने अपनी मेहनत से खेत में अनाज उगाया, लेकिन बारिश की मार पड़ गई। अब बीज खरीदने के लिए रामलाल साहूकार से उधार मांगा तो उसने ब्याज इतना बढ़ा दिया कि चुकाना नामुमकिन है। श्यामू, ये कलयुग है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तुम्हें उधार चाहिए तो ब्याज भी देना पड़ेगा। बिना पैसे के आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। पर रामलाल, जरूरतमंद की मदद करना पुण्य का काम है। इस तरह से लालची करोगे तो ये से केवल बर्बादी आती है। बाबा, अब वो जमाना गया जब लोग धर्म और करुणा की बातें करते थे। अब तो पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। श्यामू अपने खेत में खड़ा सोच रहा है कि बीज कहां से खरीदे। तभी बाबा रामनाथ आते हैं। श्यामू, चिंता मत कर बेटा, मेहनत और सच्चाई से ही सफलता मिलती है। पर बाबा, अब इस दुनिया में सच्चाई की कीमत ही नहीं है। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। अगर बीज नहीं खरीद पाया तो मेरा खेत बंजर हो जाएगा। कभी न कभी अच्छाई की जीत होती है। तू ईमानदारी से मेहनत कर, भगवान जरूर मदद करेंगे। श्यामू गहरी सांस लेता है और अपनी बची खुची पूंजी से बीज खरीदने का फैसला करता है। कुछ महीने बाद श्यामू की फसल लहलहा रही है। वो अनाज बेचने के लिए हाट जाता है, जहां रामलाल पहले से मौजूद है। अरे श्यामू, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई। तूने बीज कैसे खरीदा? बाबा रामनाथ की सीख मानकर मैंने मेहनत पर भरोसा किया और ईमानदारी से काम किया। बिना किसी कर्ज के भी भगवान ने मेरी मदद की। क्या ईमानदारी से भी कोई सफल हो सकता है? यही सीख है बेटा। लालच से केवल दुख मिलता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई से असली सफलता मिलती है। रामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन सोचता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कलयुग में भी सच्चाई और ईमानदारी की जीत हो सकती है। बस हमें धैर्य और मेहनत से अपना रास्ता चुनना होगा।